एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जियाओ ने यहाँ पर सेकंड प्रिंस से कह दिया था कि तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो। साथ ही साथ उसने उसे बता दिया था कि अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। जिस पर तो सेकंड प्रिंस बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने सर्वेंट से कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि इसकी लिमिट कितनी है, तो इस पर अटैक कर दो। इसी के साथ उसके सर्वेंट ने उस पर अटैक कर दिया था, जिसको जियाओ ने अपने रेड स्पैरो से डॉज कर लिया था। अब रेड स्पैरो को इसके साथ देकर सेकंड प्रिंस कहता है कि ये स्वॉर्ड इसके साथ क्या कर रही है। ऐसे रूमर्स फैले हुए हैं कि ये असल में एम्प्रेस के स्वॉर्ड है। साथ ही साथ ये एक मिथिकल वेपन है जो कि अपने मास्टर को पहचानती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये इसके पास मौजूद है। इसी के साथ वो बताता है कि रेड स्पैरो इसके पास मौजूद है। साथ ही साथ थर्ड प्रिंस इतनी यूनिक चीजों में इंटरेस्टेड कैसे होता है। असल में वो जियाओ से रिलेटेड बता रहा था कि जियाओ बहुत ही ज्यादा यूनिक है, तो ये मोजियो मुझे तुम्हें हासिल करना ही होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सर्वेंट जियाओ के साथ लड़ाई कर रहा था और इनकी पावर बिल्कुल एक जैसी ही थी, या शायद से इस सर्वेंट की पावर उस पर ज्यादा थी। जिस पर ग्रेस फेलो सबकी तरफ देखते हुए बताती है कि मुझे मालूम नहीं कि हम इनसे जीत पाएंगे या नहीं। आखिरकार ये सर्वेंट किस लेवल का है। मिस मोजियो मुझसे मेरी मैजिक ले रही है, लेकिन अगर ये हमारे लेवल से ज्यादा हुआ तो क्या हम इससे जीत पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ वो बताती है कि ये सब सोचने के बजाय मुझे ये करना चाहिए कि मिस की हेल्प कर लेनी चाहिए, और वो भी अटैक के लिए चली जाती है। अब जैसे ही वो अटैक के लिए आती है हम देखते हैं कि ये सर्वेंट अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। ग्रेस फेलो इस शील्ड को तो हिट कर लेती है, लेकिन ये शील्ड इतना स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से ग्रेस फेलो बहुत ही दूर जाके गिर जाती है। वो इतनी दूर गिर गई थी। साथ ही साथ वो बताती है कि मैंने इसके शील्ड को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इसका लेवल मेरे लेवल से बहुत ही ज्यादा है। साथ ही साथ इसी टाइम पर सेकंड प्रिंस उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है कि इन दोनों को तंग मत करो। इस पर ग्रेस फेलो अपने मन में बताती है इसका मतलब ये है कि ये दोनों मुझे खतरा समझते ही नहीं है, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसका लेवल बहुत ही ज्यादा है। ग्रेस फेलो ने जब उस शील्ड को हिट किया हुआ था इसकी वजह से उसका हाथ जख्मी हो गया था, उसको बहुत ज्यादा रोना भी आ रहा था, वो इंजर्ड हो गई थी। ये सब देखकर तो यन मोजियो उसकी तरफ देखते हुए कहती है ग्रेस क्या तुम ठीक हो। इसी टाइम पर ये सर्वेंट उसकी तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो तुम्हें इतनी एनर्जी बाकी है कि तुम दूसरों की फिक्र कर रही हो। तुम्हें दूसरों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए। असल में यन मोजियो उसे नहीं हरा पा रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने गन निकाल लेती है, उस पर पॉइंट करते हुए कहती है कि बस अब मरो। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें की का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जेकोब उससे कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जेकोब को यहाँ पर देखकर की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बताता है जेकोब। हम देखते हैं कि रियान की के सामने आ जाता है और इसी के साथ जेकोब से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही लड़के हो जो कि सेकंड प्रिंस के लिए काम करते हो और अल के मेंशन में तुम वहाँ से भाग गए थे मैजिक का यूज करके। तो क्या तुम सेकंड प्रिंस के लिए काम करते हो और यहाँ पर डिमन बीस्ट को चुराने के लिए आए हो। मीस क्या तुम ये डिमन बीस्ट हमसे छीनने के लिए आए हो। जिस पर जेकोब कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर की को लेने के लिए आया हूँ और मेरे और की के दरमियान जो भी आएगा वो मारा जाएगा। इसी के साथ की उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये कितना रिडिकुलस है, तो तुम मुझे लेने के लिए आए हो, तुम आखिरकार मेरे सामने आ क्यों गए। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं कितना स्टूपिड था और मैंने तुम पर भरोसा किया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम मेरे सामने क्यों आए हो। जिस पर जेकोब उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन इट्स ओके, मैं पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रेजेंट में अपने मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जेकोब उसे बताता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम जिस सोसाइटी में रहते हो असल में ये ह्यूमंस की सोसाइटी है, यहाँ पर ज्यादातर ह्यूमंस मौजूद है और डिमन बीस्ट कभी भी ह्यूमन के बराबर नहीं आ सकते। जो भी डिमन बीस्ट ये चाहता है कि वो अच्छे से जिंदगी गुजारे, यहाँ उसने हमेशा ही ये दुआ करनी होती है कि उसको एक अच्छे इंसान मिल जाए जो कि उसका अच्छे से ख्याल रखे, उसे बड़ा करे। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम ऐसा रिलेशनशिप तो नहीं चाहते, तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हें इस किंगडम को छोड़ देना चाहिए, यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए, इस बैरियर से निकल जाना चाहिए। और जब तुम बाहर जाओगे तो वहाँ पर ऐसे बीस्ट होंगे जो कि मैजिक का यूज करना जानते होंगे। तो मैंने मैजिक सीख लिया है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैंने इतने वक्त मैजिक सीखा है, इससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। तो लॉजिकली ये तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन है, तुम फ्यूचर में खुश रह सकते हो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, तुम मेरे साथ आ जाओ। और मैंने कैलकुलेशन की है, ये टाइम सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट है, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस पर तो क्यों से कहता है जेकोब, ख्वाबों की भी अपनी एक लिमिट होती है और तुम नहीं जानती कि मुझ पर क्या बीती है। मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं कभी भी उस दर्द को भुला नहीं सकूंगा जो कि तुमने मुझे दिया है, और हम कभी भी एक नया स्टार्ट और फ्रेश स्टार्ट नहीं ले सकते। की का ये जवाब सुनकर जेकोब उससे कहता है कि हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मुझे यही जवाब दोगे। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे खुश हो जाओ, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि तुम विलिंगली मेरे साथ आते हो या नहीं, तुम खुद से आओगे या नहीं आओगे, मैं तुम्हें फोर्स करके यहाँ से ले जाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर लेके जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें तकलीफ ही क्यों न देना पड़े। इसी के साथ वो उससे कहता है कि तुम्हारे जैसा एक वीक डिमन बीस्ट क्या वो मेरे जैसे नाइट के साथ फाइट कर सकता है। मैं लेवल 4
4 का मैजिशियन हूँ, तो मैं तुम्हें आसानी से यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। जेकोब का लुक यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लग रहा है। वो बिल्कुल पागल हो चुका है और वो की से कहता है कि वक्त में ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े जख्म को भी भर देता है और उसको हील कर देता है। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, कोई बात नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर रियान उससे कहता है लेवल 4 के मैजिशियन हो तुम, ये अच्छी बात है, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी लेवल 4 का मैजिशियन हूँ, लेकिन की को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा, इससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अब रियान की ये बात सुनकर तो की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम हमेशा ही मिसिन मोजियो के बारे में वरीड होते हो, उसकी सेफ्टी की फिक्र करते हो, तो तुम अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसके पास चले जाओ, उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम इस सब में अपने आप को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो। इस पर तो रियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये बात मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक बार कहूंगा और इसी एक बारी में ही इस बात को समझ जाओ कि हम एक टीम है और मिसिन मोजियो हमेशा ही अपने टीममेट्स का ख्याल रखती है। उसने हमें यही सिखाया है कि अपने टीम का ख्याल रखना है। हम इस मिशन के लिए यहाँ पर आए हैं, साथ में तुम्हें भी लेके आए हैं। इसका मतलब ये है कि तुम भी हमारे एक टीममेट हो, तो मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है, तुम्हारी सेफ्टी करनी है और तुम्हें बचाना है। इस पर तो की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ वो रियान से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारे जैसे कमीना जो कि अक्सर लड़कियों के कपड़े पहनता है वो भी ऐसी बात कर सकता है। जिस पर रियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उससे कहता है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा एक केट जिस पर इतने ज्यादा बाल है, हर वक्त बाल गिराता रहता है, वो भी मुझे कमीना कह सकता है। साथ ही साथ उसे बताता है कि जैसे ही हम यहाँ से फारिग होते हैं, घर जाते हैं, तो मैं तुम्हारे सारे के सारे बाल निकाल दूंगा। इसी टाइम पर जेकोब इन दोनों को देख रहा था और साथ ही साथ ये दोनों लड़ भी रहे थे। जेकोब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि सिर्फ एक बंदा की के साथ खड़ा हो सकता है और उसके साथ आ सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। उसके साथ खड़े होने का हक किसी को भी नहीं है। तुम की के बहुत करीब खड़े हो, तो तुम वहाँ से हट जाओ। इसी के साथ वो रियान पर अटैक कर देता है। रियान ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। साथ ही साथ बताता है कि तुम कितने अजीब बंदे हो। इन दोनों के दरमियान लड़ाई इसी तरह से स्टार्ट हो जाती है। डॉज करने के टाइम पर रियान उससे कहता है कि तुम सेकंड फ्रेंड्स के लिए काम करते हो, इससे अच्छा तुम किंगडम के लिए काम करते तो कुछ फायदा ही पहुंचा देते। ये बात सुनकर जेकोब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो रियान पर अटैक करते हुए उससे कहता है कि बस अब मर भी जाओ। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यों से कहता है कि तुमने वो सब हासिल कर लिया जो कि तुम चाहते थे, तो तुम अब यहाँ से भागना क्यों चाहते हो, क्या तुम्हें रिग्रेटेड फील हो रहा है, क्या तुम इसके लिए बुरा फील कर रहे हो कि तुमने अपने मैजिक के लिए मुझे बेच दिया। अब ये बात सुनकर जेकोब उसकी तरफ देखते हुए खतरनाक लोग के साथ कहता है कि मैं कभी भी अपने फैसले पर रिग्रेटेड फील नहीं कर रहा और ना मैं कभी करूंगा। ये बात सुनकर तो रियान अब की से कहता है कि इसका क्या मतलब है कि मैजिक के लिए इसने तुम्हें बेच दिया, असल में ये तो नोबल नहीं है, तो इसके पास मैजिक कहाँ से आई। अब इस बात पर जेकोब इन दोनों को बताता है कि ये तो किंगडम का एक बहुत ही बड़ा स्कैम है और वो सबके साथ स्कैम करता आ रहा है कि नोबल ब्लड चाहिए है अपने मैजिक को वेक करने के लिए, और ये देखो ये किंगडम उस सबको मार देती है जिसको इस सच के बारे में पता होता है। साथ ही साथ वो की को बताता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर इक्वलिटी लाओगे, सबके लिए रूल्स इक्वल होंगे, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये कभी भी नहीं होगा। तुम्हें मालूम भी नहीं है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारा दुश्मन कितना ताकतवर है। ये बात सुनकर की उसकी तरफ देखते हुए खतरनाक लोग के साथ कहता है अच्छा ऐसा है, ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम्हें बगैर किसी रिग्रेट के मार सकता हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें जियाओ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इस सर्वेंट और जियाओ के दरमियान अब भी फाइट जारी थी और उसने अपने गन को उस पर पॉइंट किया हुआ था। इसी के साथ वो शूट कर देती है जिसकी वजह से उसका राइट हैंड इंजर्ड हो गया था और वो जख्मी हो गया था। अब ये सब देखकर सेकंड प्रिंस अपने मन में कहता है कि अच्छा तो ये बात है, ये वो वेपन है जिसके जरिए से इसने यहाँ का छत ही उड़ा दिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग वेपन इसने बनाया हुआ है। साथ ही साथ जियाओ जो अपने मन में कहती है कि मैंने इसका राइट हैंड इंजर्ड कर दिया है, अब ये जख्मी है तो मुझे इस पर अटैक कर देना चाहिए। जैसे वो अटैक के लिए जाती है हम देखते हैं कि सर्वेंट अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिस पर जियाओ जो अपने मन में कहती है कि फिर से ये शील्ड मैं तोड़ नहीं पाऊंगी क्योंकि इसका मैजिक मुझसे ज्यादा है और ग्रेस फेलो से ज्यादा है, जिसकी वजह से शायद से हम इसको हरा नहीं पाए। तो मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा, कोई दूसरा तरीका जिसकी वजह से मैं इसको हरा पाऊँ। तो मुझे ऐसे मौके की तलाश करनी है जिसमें मैं इसको शूट कर पाऊँ इसी गन से, इससे ये मर जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सेकंड फ्रेंड इसकी तरफ देखते हुए इससे कहता है कि बस बहुत हो चुका, इस गेम को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। जिस पर उसका सर्वेंट कहता है कि हाँ मैं समझ गया। इसी के साथ उसने अपने एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है जिसका नाम 1000 स्वॉर्ड है। ये देखकर जियाओ जो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, अपने मन में कहती है कि यही वाली टेक्निक तो आई के साथ ने भी एक्टिवेट की हुई थी और ये उसकी टेक्निक है। साथ ही साथ बताती है नहीं ये उससे भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि जैसे ये फॉर्मेशन कंप्लीट होती है और ये एक्टिवेट होती है, इससे बहुत ही ज्यादा स्वॉर्ड निकलना स्टार्ट हो जाती है जो कि जियाओ की तरफ बढ़ने लगती है और उस पर अटैक कर देती है। इसी टाइम पर ग्रेस फेलो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो एक शील्ड को एक्टिवेट कर देती है लेकिन उसका मैजिक कम है जिसकी वजह से ये शील्ड टूट जाती है और आगे एक स्वॉर्ड जियाओ को लग जाती है। उसका वही हाथ कट जाता है जिसमें उसने गन पकड़ी हुई थी। अब उसका हाथ बिल्कुल कट चुका था और साथ ही साथ सेकंड फ्रेंड उसके करीब आते हुए उससे कहता है ओ कितनी बुरी बात है, तुम हार चुकी हो, तुमने अपना हाथ खो
दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम मरो ना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। साथ ही साथ वो उससे कहता है मैं सीन मोजियो, तुम मुझे ज्वाइन कर लो, मेरे साथ आ जाओ। साथ ही साथ वो उससे बताता है कि तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। बिल्कुल इसी टाइम पर हमें बैंक्वेट का सीन भी दिखाते हैं, जहाँ पर रेड स्पैरो ने ये फील कर लिया था कि जियो का हार्ट कट चुका है। अब ये सब सेंस करते ही वो बताता है कि आखिरकार उस साइड पर चल क्या रहा है, मैं फील कर रहा हूँ कि उसका हाथ कट चुका है, तो क्या हो रहा है उस साइड पर। इस टाइम पर वो थर्ड प्रिंस के साथ खड़ी थी और वो किसी से बात कर रहा था। ये सब सेंस करते हुए वो थर्ड प्रिंस से कहती है कि मुझे और लेडीज के साथ भी बात करनी है, तो प्लीज आप अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखिए और एंजॉय करें, मैं बहुत जल्द ही यहाँ पर आ जाऊंगी। जिस पर थर्ड प्रिंस उससे कहता है कि हाँ ठीक है। जाते हुए वो यहाँ पर थर्ड प्रिंस से कहती है मुझे ज्यादा मिस मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये बात सुनकर थर्ड प्रिंस कहता है कि इसको आज क्या हो गया है, ये बहुत ही अजीब एक्ट कर रही है। साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद बंदा उससे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी और आपके फियांसे के दरमियान बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, आप भी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ इसी टाइम पर ये सीन खत्म हो जाता है, ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। मुझे मालूम है कि आप सब बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे कि एपिसोड इतने टाइम बाद आया है, इतना छोटा आया है और आप इतना जल्दी एपिसोड एक्सप्लेन क्यों नहीं करती। गाइस प्रॉब्लम्स है, क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो एक्सप्लेन कर दूँ हफ्ते में एक बार तो जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, एंड लाइक कर दे अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है, एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।